हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू द अमिक्षा सेंटर। जैसे कि आपको पता है 8th पे कमीशन अनाउंस हो चुका है। ठीक है, ये हम सब के लिए फाइनली सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए, इवन ऐसे जो भी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सैलरी स्कीम को फॉलो करती हैं, उन एम्प्लॉयज़ के लिए भी ये बहुत बहुप्रतीक्षित जो है अनाउंसमेंट है। तो अभी हम जानेंगे इसमें कि 8th पे कमीशन लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये कब से लागू होने वाला है और इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लाइक आप किस लेवल पे हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 या फिर लेवल 6, लेवल 8, और आपकी सैलरी बढ़कर कितनी हो जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनका ये मानना है कि सैलरी में बेसिक में 186% की वृद्धि होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 8 पे कमीशन की, उसके बाद लास्ट में हम 6 पे कमीशन और 7 पे कमीशन से तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। ठीक है, तो 8 पे कमीशन में क्या है कि करीब 49 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों की सैलरी जो है क्या होगी, इससे ये लोग लाभान्वित होंगे। और 7वां वेतन आयोग जो था वो 2016 में लागू हुआ था, तो उसी के 10 साल बाद 2026 में इसका कार्यकाल खत्म होगा, जहाँ से 1 जनवरी 2026 से आपका 8th पे कमीशन जो है वो क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। इसकी घोषणा फाइनली अश्विनी वैष्णव साहब ने क्या कर दी, 16 जैन को, है ना, 2025। और ये लागू कब से हो रहा है, 1 जनवरी 2026 से। तो चलिए आगे बात करते हैं कि सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है। जिस चीज़ को जानने के लिए हम सब क्या है, काफ़ी ज़्यादा बेताब हैं कि कितना बढ़ने वाला है, कितना हाइक होगी, कितनी हाइक नहीं होगी। तो अगर हम कई सारे न्यूज़पेपर, ऑथेंटिक न्यूज़पेपर्स की बात करें तो इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है कि करीब जो है 186% का जो हो रहा है आपका बेसिक में बढ़ोतरी होने वाली है। मिनिमम बेसिक पे विल बी एस्टोनिशिंग 186%। ठीक है, दिस में मेक द मिनिमम बेसिक पे टू इन आर 51,480 पर मंथ। ये आपका मिनिमम बेसिक पे होगा। जैसे अभी जो मिनिमम बेसिक पे है वो कितना है, वो आपका है 18,000। ठीक है, और ये बढ़ के कितना हो जाएगा 51,480 अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स। क्यों? क्योंकि इनका ये मानना है कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.86 टाइम्स होने वाला है। राइट, तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं कि ये जो फिटमेंट फैक्टर है ये क्या होता है और इससे सैलरी कैसे बढ़ती है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो हमारा ये वेतन आयोग जो बना है, या फिर इसके पहले भी जो वेतन आयोग बनते रहे हैं, वो एक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फिटमैन फैक्टर। फिटमैन फैक्टर क्या होता है, ये मौजूदा बेसिक, आपका जो भी बेसिक पे अभी है ना, अगर हम मिनिमम 18,000 मान के चलें, ठीक है, तो उसको एक मल्टीप्लायर से गुणा कर देते हैं। वो मल्टीप्लायर क्या होता है, जो फिटमैन फैक्टर लाइक अभी के जो अकॉर्डिंगली चल रहा है, अगर हम इसको मान के चलेंगे 2.5 से 2.86 के बीच में रहने की संभावना है। ठीक है, अगर हम 2.5 से भी 18,000 को मल्टीप्लाई करके चलें, ठीक है, तो जो सैलरी हमारी बनेगी वो आपकी अभी 8वें वेतन आयोग में आपकी सैलरी होगी। लाइक हुआ क्या है कि 7th जो पे कमीशन था उसमें 2.57 का फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल किया गया, जिसमें कि आपके जब उस टाइम पे न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 थी और वो बढ़ के कितनी हो गई 18,000। कैसे, अब अगर आप क्या करेंगे कि 7,000 को आप 2.57 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये करीब करीब 18,000 के राउंड ऑफ में बनेगी। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 7th पे कमीशन में क्या हुआ था, आपकी उस टाइम पे जो न्यूनतम बेसिक सैलरी थी मिनिमम बेसिक पे वो 7,000 थी, और आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर की जो है घोषणा की थी, जिससे मल्टीप्लायर होकर के आपकी बेसिक सैलरी क्या हो गई थी 18,000। अगर हम इसी के अकॉर्डिंग मान के चलें, 7th पे कमीशन से ही अगर हम कंपेरिजन करके चलें, तो देखते हैं कि हमारी जो सैलरी, ठीक है, वो आपकी सैलरी जो है 8th पे कमीशन में कितनी हो जाएगी। तो अभी हमारा जो मिनिमम बेसिक पे है वो है 18,000 ना। कोई भी जो लेवल 1 पे अगर ज्वाइन करता है उसकी सैलरी होती है 18,000 बेसिक पे। अगर हम फिटमेंट फैक्टर 2.86 मान लें, है ना, तो आपकी जो नई सैलरी हो जाएगी, आपकी नई सैलरी क्या हो जाएगी 18,000 इंटू 2.86 इज इक्वल टू 51,480 अप्रॉक्सीमेटली। क्योंकि ये फिटमेंट फैक्टर भी अभी क्या है, ये भी अभी अनुमानित ही है। ठीक है, और अगर मान लीजिए वेतन आयोग ने इसको रिकमेंड भी किया कि इतना करना है, तो भी गवर्नमेंट इस पर विचार करेगी, कैबिनेट मीटिंग होगी, वो इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो अभी हम सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन पे बात कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर हम पेंशनर्स की बात करें, तो जैसे मान लीजिए मिनिमम जो बेसिक पेंशनर है वो उनकी पेंशन होती है 9,000, ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें भी अगर हम
0.86 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक मिनिमम पेंशन में जो बढ़ोतरी होगी वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी, तो जो मिनिमम बेसिक पेंशन होगी वो बढ़कर हो जाएगी 25,740 रुपीज़, राइट। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान देने की होती है कि अभी जो आपका डीआर है ना, जो आपका क्या है डीए है, डीआर है, वो फिलहाल 53% है, ठीक है। ये अगर फिटमेंट फैक्टर लागू हो गया 8th पे कमीशन के बाद, ठीक है, ये आपका डीए जो हो जाता है ये 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपकी जो सैलरी में वो मोटी मोटा अभी जो रफली आपको इम्पैक्ट पड़ेगा वो करीब करीब हो सकता है कि आपको 6 to 10,000 अप्रॉक्सीमेटली लेवल 1 to लेवल 5 के बीच में आपका पड़ सकता है। लेकिन इसके लॉन्ग टर्म पे बहुत फ़ायदे होते हैं। लाइक व्हाट, कि अगर आप मान लीजिए अभी 18,000 आपका बेसिक है और अभी 51,000 बेसिक है, इस पे अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, आपके मान लीजिए एक इंक्रीमेंट लगता है और आपका 3% का क्या होता है, आपका मान लीजिए डीए बढ़ता है, तो आपका 18,000 पर 3% बढ़ेगा और यहाँ पे 51,000 पर 3% का इंक्रीमेंट लगेगा, ठीक है। तो आप कंपेरेटिवली देख रहे हो एवरी टाइम आपको क्या होता है इसमें बेनिफिट होता है। चलो एक बार हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, 7th पे कमीशन एंड 6th पे कमीशन का। तो अगर आप देखें कि 7th पे कमीशन में क्या क्या रिकमेंडेशंस थी गवर्नमेंट की, वेतन आयोग की क्या क्या रिकमेंडेशंस थी और गवर्नमेंट ने उस पर क्या क्या लिया। तो मिनिमम बेसिक सैलरी उस समय कितनी हो गई, 18,000 हो गई। क्यों? क्योंकि उसके पहले जो थी ना वो 7,000 थी, इस पर फिटमेंट फैक्टर कितने का लग गया, 2.57 का लग गया, और वो करीब करीब आपकी सैलरी जो है वो बढ़ के कितनी हो गई, 18,000, राइट। और क्या हुआ था, कंप्रीहेंसिव रिव्यू ऑफ पे स्ट्रक्चर, अलाउंस एंड पेंशंस, ठीक है, इसमें आपका पे मैट्रिक्स बना था और तमाम सारे अलाउंसेस बढ़ाए गए थे, कुछ कम भी किए गए थे, ठीक है। इसमें और एक रिकमेंडेशन क्या थी, हेल्थ इंश्योरेंस चलाया गया था, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि 7th पे कमीशन में 2.57 फिटमेंट फैक्टर था। इसी के अकॉर्डिंगली 8th पे कमीशन में बोला जा रहा है कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, राइट। चलो अभी देखते हैं हम 6th पे कमीशन में। 6th पे कमीशन में एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ हुई थी, क्या हुआ था देखते हैं। अभी 7th पे कमीशन में क्या हुआ था कि जो वेतन आयोग था ना उसने 1.74 पे बोला था, रिकमेंड किया था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया था ना, बढ़ा के 1.86 कर दिया था ना, कैबिनेट की मीटिंग के बाद इसको इनके रिकमेंडेशन से भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, ठीक है। उस समय बेसिक सैलरी हुआ करती थी 7,000, ठीक है, जो कि कितने से बढ़ाई गई थी, 2,750 से बढ़कर 7,000 हो गई थी। और ये लागू कब हुआ था, ये लागू हुआ था 1 जनवरी 2006 से, ठीक है। और इस पे क्या हुआ था, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस फ्रॉम 16% टू 20%। तो यहाँ पे भी आपके जो 8th पे कमीशन है ना, यहाँ पे भी चीज़ें बढ़ने वाली हैं। हो सकता है, देखिए टीपीटीए तो आपका बढ़ेगा, ठीक है, वो तो श्योर है, एचआरए भी बढ़ सकता है, ठीक है। सीए जो आपको क्या मिलता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, उस पर भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। आपकी ग्रेचुटी बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी बढ़ने वाली हैं, लेकिन अभी भी ये सारी चीज़ें अनुमानित हैं, कुछ भी कंफर्म नहीं है कि क्या बढ़ेगा और क्या घटेगा। हाँ ये है, उम्मीद कर सकते हैं कि सारी चीज़ें मोस्टली बढ़ेंगी ही। हाँ बोनस भी बढ़ेगा, ठीक है, इसकी भी श्योरिटी है कि बोनस भी बढ़ेगा। आइए देखते हैं, अगर आप लेवल 1 पे हैं, लेवल 1 पे होने का मतलब ये है कि अगर आप क्या हैं, रेलवे में, ठीक है, आप ग्रुप डी में हैं या फिर आप एसएससी के थ्रू एमटीएस में हैं, तो आपकी जो मिनिमम बेसिक सैलरी है वो कितनी है, 18,000 है। उस पर अगर फिटमेंट फैक्टर से हम 2.86 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी सैलरी बढ़कर कितनी हो जाएगी, 51,480 रुपीज़। ये क्या है, ये बेसिक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका जो डीआर होगा ना वो 0 हो चुका होगा, ठीक है। इसलिए अप्रॉक्सीमेटली आपको हो सकता है कि 10 से 12,000 का फर्क आए। तो ऐसे आप सारे में, अगर आप लेवल 2 में हैं, इसका मीन्स क्या है, आप क्लर्क हैं और आपका यहाँ पे क्या बन जाएगी सैलरी, इसी प्रकार सैलरी कितनी हो जाएगी, 56,914। अगर आप लेवल 3 में हैं, 2000 ग्रेड पे हैं, तो 21,700 आपका मिनिमम होता है, जो आपकी बनेगी कितनी, 62,662। और लेवल 4 में अगर आप आते हैं, लेवल 4 मतलब पोस्टल असिस्टेंट जो भी होते हैं, ठीक है ना, उनकी सैलरी यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट आप समझ सकते हैं, ये पोस्टल असिस्टेंट जो होते हैं 2.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी बेसिक बनेगी 72,930। और लेवल 5 में जो कि ऑडिटर्स जो होते हैं ना, सारे कैग में हो गए, है ना, आपके सीजीडीए में हो गए, पोस्टल ऑफिस में हो गए, उनकी जो बेसिक आपकी बढ़ के हो जाएगी वो हो जाएगी 18,512। इसी तरीके से आपकी सैलरी ऑनवर्ड्स बेसिक में इतनी बढ़ोतरी होने की पूरी उम्मीद है।
अब यहाँ पे क्या है कि आपका DR 0 हो जाता है, बाकी सारे अलाउंसेज आपको मिलते हैं, कुछ अलाउंसेज बढ़ेंगे, कुछ अलाउंसेज में हो सकता है कटौती भी हो जाए, ठीक है। लेकिन ये 2.86 हम इसको मान के चल रहे हैं कि अभी की उम्मीद ये है कि इस पर गवर्नमेंट राजी हो सकती है, ठीक है। और राजी हो जाए तो ऑल द बेस्ट, राजी नहीं भी होती है तो भी देखते हैं कैसे कि 6 पे कमीशन में क्या हुआ था कि जितना रिकमेंड किया उससे ज़्यादा पे एक्सेप्ट हो गया, 7 पे में उससे कम पे हुआ, है ना। तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, ये गवर्नमेंट और कैबिनेट की मीटिंग पे डिपेंड करता है कि वो लोग क्या चाहते हैं। तो फिलहाल हमें पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिवली सोचना है। ये एक एक्सपेक्टेड जो है आपकी बेसिक में बढ़ोतरी होने वाली है, ठीक है। और इसी के साथ जो है आज के लिए इतना ही। मैं हर लेवल की ना अलग अलग डिटेल जो है आपके इसके साथ साथ डिटेल में आपको बना दूंगा कि इसमें आपको HRA जो है कितना बढ़ सकता है, TPTA कितना बढ़ सकता है, ठीक है ना। हर लेवल की मैं अलग अलग जो है एक 2-3 मिनट की एक वीडियो मैं लेके आऊँगा, जिससे आपको पता चले आप जिस लेवल पे भी हो उस लेवल की आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है ना। ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे एजुकेशन चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। और कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है अगर आपको सैलरी स्ट्रक्चर में तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उस पर रिप्लाई देंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।